हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन 3 करेंगे। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलोनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। दिया है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ये एक पोलोनोमियल है। इस पोलोनोमियल में वेरिएबल जो है वो x है और इसके ठीक सामने यहाँ x की वैल्यू -1/3 दी हुई है। अब हमें ये बताना है ये जो वैल्यू दी गई है तो क्या ये वैल्यू इस पोलोनोमियल का जीरो है। अब यहाँ जीरो से मतलब क्या है कि ये जो -1/3 है, अगर हम इस पोलोनोमियल में वेरिएबल की जगह रखते हैं, x की जगह रखते हैं, तो अगर इस पोलोनोमियल की वैल्यू जीरो आती है तो ये जो -1/3 है इस पोलोनोमियल का जीरो कहलाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पोलोनोमियल इन x है तो हम इसे लिखते हैं, ये हमारा पोलोनोमियल x की जगह पे हमें -1/3 तो ये हमारा हो जाएगा -1/3 और ये हमारा यहाँ हो जाएगा 3। वेरिएबल x है तो x की जगह पे हमें -1/3 और ये प्लस आपका 1। ठीक, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये 3 और 3 कट जाएंगे तो बचेगा आपका -1 और ये +1। तो -1 और +1 आपका फाइनली जो है वो जीरो होता है, तो ये आपका जीरो आ गया। तो -1/3 जो है इस पोलोनोमियल का जीरो है। ठीक है, तो इसे हम लिख देंगे। तो देयरफॉर -1/3 इज जीरो ऑफ पोलोनोमियल x, मतलब कि -1/3 जो है इस पोलोनोमियल का जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। यहाँ पे दिया है px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई और यहाँ x की वैल्यू दी है 4/5। ठीक है, तो उसी तरह ठीक करना है। वेरिएबल इसमें x है और यहाँ x की वैल्यू 4/5 दी गई है, तो इसमें ये बताना है कि ये जो 4/5 है इस पोलोनोमियल का जीरो है या नहीं है। तो आइए करके देखते हैं। ये हमारा पोलोनोमियल जो है x में है तो x की जगह पे 4/5, पोलोनोमियल इन 4/5 हो गया। अब यहाँ से करेंगे हम तो ये हमारा हो गया 5 और ये वेरिएबल x की जगह पे 4/5 माइनस ये आपका पाई। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे हम, ये 5 और 5 यहाँ पे कट जाएंगे तो बचेगा आपका 4 माइनस ये आपका पाई। पाई जो होता है वो आपका 22/7 की वैल्यू होती है। अगर हम इसे 4 में से 22/7 को माइनस भी करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगी। तो इसे हम लिख देंगे कि 4 माइनस पाई इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि 4/5 जो है इस पोलोनोमियल का जीरो नहीं है। तो देयरफॉर 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ पोलोनोमियल x। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब दिया है px इज इक्वल टू x² -1 और यहाँ पे x इक्वल टू 1 और -1। यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो दो दी गई है, एक 1 है और एक -1 है। तो बारी बारी से रख के इस पोलोनोमियल में हमें बताना है कि 1 जो है इस पोलोनोमियल का जीरो है या नहीं है, या फिर -1 जो है इस पोलोनोमियल का जीरो है या नहीं है। तो बारी बारी से रख के हम पता करेंगे कि कौन इसका जीरो है। तो सबसे पहले हम 1 रखते हैं। पोलोनोमियल जो है इसमें x वेरिएबल है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पोलोनोमियल इन सबसे पहले 1 को रख रहे हैं तो ये 1, ये आपका हो जाएगा। x वेरिएबल है तो x की जगह पे 1 का स्क्वायर और ये -1। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 आपका फाइनली 1 ही होता है, 1 1 जा 1, ये 1 और ये -1।
तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0। तो 1 जो है इस पोलिनोमियल का 0 है। अब -1 है तो इसको भी यहाँ हम करके देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर -1 है, तो यहाँ से हम करना शुरू करते हैं पोलिनोमियल इन -1। फाइंड करेंगे हम इसके वैल्यू। तो x की जगह पे -1 का स्क्वायर और फिर ये -1। तो अगर हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 और इंटू -1, ये माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस का 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 और ये -1। तो 1 में से 1 जाएगा आपका, फाइनली 0 आ गया। तो ये जो x की वैल्यू थी 1 और -1, ये दोनों जो हैं ये इस पोलिनोमियल के 0 हैं। ठीक है, तो हम इनको लिख देंगे 1, तो देयरफॉर 1 एंड -1 both are zeros of polynomial x। ठीक है, फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं। दिया है px इज इक्वल टू x प्लस 1 ब्रैकेट x माइनस 2। यहाँ इसके ठीक सामने x की वैल्यू जो है -1 और 2 दी गई है। तो ये पोलिनोमियल जो है इसमें वेरिएबल x है और इसमें -1 और 2 भर के पता करना है कि क्या ये -1 और 2 इस पोलिनोमियल के 0 है या नहीं है। तो बारी बारी से हम पहले -1 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग -1 रख के देखते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा पोलिनोमियल इन -1 इज इक्वल टू ब्रैकेट में वेरिएबल x की जगह पे -1 और ये आपका +1। यहाँ ब्रैकेट में x की जगह पे -1 और यहाँ -2। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा -1 और +1 का हो जाता है आपका 0। और यहाँ आपका -1 और -2 ये दोनों इंटीजर्स हैं। तो जब इंटीजर्स दोनों जुटेंगे तो माइनस के आपके 3 हो जाएंगे और -3 से 0 में मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली आपका जो है 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर्स में हम मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाता है। सेकंड देखते हैं इसका 2 भर के। तो ये जो है -1 इस पोलिनोमियल का तो 0 है। अब 2 का हम लोग भर के देखते हैं। तो इस पे फोकस करिए, x प्लस 1 और x माइनस 2। तो इस ये जो पोलिनोमियल है इसमें हम वेरिएबल की जगह पे 2 भरेंगे। तो यहाँ हमारा है पोलिनोमियल इन x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इज इक्वल टू ब्रैकेट में x की जगह पे 2 और +1 और यहाँ ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट में 2 माइनस 2। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 प्लस 1 3 और यहाँ आपका हो जाएगा 2 में से 2 गया 0। तो 3 इंटू 0, 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो फाइनली इसका भी 0 आ गया। तो -1 और 2 जो हैं इस पोलिनोमियल के 0 हैं। तो इन्हें भी सेम इसी तरह हम लोग लिख देंगे कि -1 एंड 2 both are zeros of polynomial x। ठीक है, ये था फोर्थ पार्ट। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसकी जो x की वैल्यू यहाँ पे इसके ठीक सामने दी गई है 0 है। तो ये पोलिनोमियल जो है वह x में है और यहाँ x की वैल्यू 0 दी गई, छोटा सा है। तो यहाँ हम 0 भर लेंगे x की जगह पे, तो ये हो गया पोलिनोमियल इन 0। अब x की जगह पे 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो इसका हम लिख देंगे 0 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल x। देयरफॉर, यहाँ देयरफॉर लगाएंगे, देयरफॉर 0 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल x। ठीक है,
माफ़ करिएगा, थोड़ा इसमें भी हम देयरफॉर लगाना भूल गए हैं, तो ये फोर्थ वाले पार्ट में देयरफॉर लगा दीजिएगा। देयरफॉर -1 and 2 बोथ आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स। उसी तरह इसमें फिफ्थ पार्ट में देयरफॉर जीरो इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स, मतलब कि ये जीरो जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट इसका देखते हैं। दिया है पी एक्स इज इक्वल टू, ये एल है आपका, एल एक्स प्लस एम, और एक्स की जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है -m/l। अब पॉलिनोमियल जो है वो एक्स में है, तो ये जो वेरिएबल है इस पॉलिनोमियल में वो एक्स है, तो x की वैल्यू यहाँ पे -1/l दी गई है। तो जहाँ पे x वेरिएबल है वहाँ हम -m/l को भरेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -m/l, ये आपका हो जाएगा l, तो l ये हमारा रहेगा ऐसे ही, और x वेरिएबल की जगह पे -m/l और ये प्लस का m। ठीक, तो ये हो गया l, और l आपका कट जाएगा, बचेगा आपका -m और ये प्लस का m, तो ये तो कट जाएगा, माइनस और प्लस आपका कट जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो -m/l जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो देयरफॉर -m/l इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल एक्स। ठीक है, सेवेंथ पार्ट इसका देखते हैं। यहाँ पे दिया है पी एक्स इज इक्वल टू 3x² -1, और यहाँ x की वैल्यू 2 दी गई है, -1/√3 और 2/√3। बारी बारी से रख के हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या ये -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 है, और क्या ये 2/√3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो पॉलिनोमियल जो है इसमें वेरिएबल x है, और x की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है 1 और 2, बारी बारी से दोनों का रखेंगे। तो पहले हम रखेंगे -1/√3, तो ये आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल इन 1/√3, तो यहाँ आपका हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में x वेरिएबल की वैल्यू -1/√3 का होल स्क्वायर, और ये -1। ठीक है, यहाँ आपका 3 ऐसे ही रहेगा। अब ये -1/√3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ हम -1 और इंटू -1, ये जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों इजकल टू माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाते हैं। तो ये आपका ऊपर जो रहेगा 1, और अंडर रूट में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर का, तो सेम नंबर का जब अंडर रूट में मल्टीप्लाई होता है 2 बार, तो उसकी वैल्यू जो है वही आ जाती है। तो ये नीचे आपका हो जाएगा 3 और माइनस आपका 1, तो ये 3 से तो 3 कट जाएगा, बचेगा आपका 1 माइनस 1, तो ये आपका आ गया 0। ठीक है, तो -1/√3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब यहाँ पे हम इसको करके देखते हैं 2/√3, हम इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जगह पे 2/√3 भरेंगे। तो यहाँ हम भरते हैं पॉलिनोमियल इन 2/√3, ये आपका हो जाएगा 3 ब्रैकेट में x की जगह पे x² की जगह पे 2/√3 का स्क्वायर और -1, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, और यहाँ √3 की वैल्यू हम लोगों ने अभी सॉल्व किया कि जब इसका स्क्वायर किया जाता है तो सेम नंबर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 3, और ये आपका -1, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा 4 माइनस 1, तो ये आ गया 3। तो ये तो 0 नहीं हुआ, तो इसमें 2 वैल्यू आ गई। 2/√3 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, लेकिन -1/√3 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है।
तो इसे हम लिखेंगे, कहाँ लिखे इसे हम यहाँ लिख देते हैं। -1/√3 is a 0 but 2/√3 is not 0 of polynomial x। ठीक है, -1/√3 जो है इस पोलिनोमियल का 0 है, लेकिन 2/√3 जो है इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है। इसकी वैल्यू जो है 3 आई है। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। दिया है px = 2x + 1 और यहाँ x की वैल्यू जो है 1/2 दी गई है। तो पोलिनोमियल जो है इसमें x वेरिएबल है, तो x की जगह पे हम 1/2 रखते हैं। ये पोलिनोमियल 1/2 में हो गया, तो 2x है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और ये +1, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 1 और +1, ये आ गया 2। अब 1/2 जो है इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है, तो इसे हम लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ मैं देयरफॉर फिर से छोड़ दिया, सॉरी, यहाँ देयरफॉर लगाइए। देयरफॉर 1/2 इज नॉट 0 ऑफ पोलिनोमियल x। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।